बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। सेकेंड ईयर की मैथ हमारी जारी है। आज के इस लेक्चर में इंटीग्रेशन के हवाले से एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 14 हम सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं इंशाल्लाह। सब्स्टिट्यूशन है इंटीग्रेशन जो इस एक्सरसाइज के अंदर जो हम यूज़ कर रहे हैं। बेसिक रूल्स इंटीग्रेशन के सेम वही चलते आ रहे हैं, फार्मूलाज भी वही हैं। जस्ट यहाँ पर हमारा जो काम है कि बज़ाहिर जो कॉम्प्लिकेटेड गिवन फंक्शन होता है जिसको हमने इंटीग्रेट करना है, उसको यूजिंग सब्स्टिट्यूशन हम किस तरह से इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के जो गिवन स्टेटमेंट है, जो गिवन फंक्शन है, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। हमारा काम स्टूडेंट्स हम कैसे देखेंगे, चेक करेंगे कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन है हम उसको किस तरह से इंटीग्रेट कर रहे हैं। पहला टारगेट ये होता है कि गिवन फंक्शन का अगर हमें डेरिवेटिव मिल जाए तो इंटीग्रेशन फिर बहुत आसान हो जाती है। आप लोग के सामने 7 - 6x - x² डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, ले आना चाहें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन की तरफ ले जाते हैं जहां पर हमें 2 टर्म स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए। तो उसके लिए देखें, बज़ाहिर गिवन फंक्शन हमारे पास किसी स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, तो हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में ले आने की कोशिश करते हैं। किस तरह से करते हैं जरा देख लें गौर से। ये जो हमारे पास 7 - 6x और -x² है, हम एक काम कर सकते हैं। 7 को अगर हम बनाना चाहें स्क्वायर किसी चीज़ का, तो जो करीब करीब अगर हम इसमें ऐड करना चाहें तो इसको थोड़ा चले मैं एडजस्ट इधर ही कर देता हूँ कि ताकि स्टेप कम से कम हो। ये हमारे पास 7 प्लस अगर हम इसमें कर दें 9 तो ये 16 हो जाएगा। 7 + 9 16 बन जाएगा। तो जो हम 4 का स्क्वायर इजीली लिख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही +9 किया तो फिर क्या करेंगे, हम -9 भी कर दें और ये -6x - x² ऑलरेडी मौजूद है। ये 9 ही हमने क्यों किया, 9 इस वजह से किया कि जब हम यहां पर देखें ये जो फार्मूला स्क्वायर का हम कंप्लीट करते हैं तो 2 टाइम्स हमने कोई नंबर लेना होता है तो वो जो कि 6 आना चाहिए, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो तब भी 6 बनता है। तो आप लोग यहाँ से भी एक क्लू जो है वो ले सकते हैं कि हमने कौन सा नंबर साथ जो है ना ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाना है। तो ज़रा देख लें, ये dx बन जाएगा। ये 7 + 9 हमारे पास 16 और यहाँ से लेकर यहाँ तक ज़रा इसको देखें। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये 9 + 6x और प्लस हमारे पास हो जाएगा x² और ये सब का स्क्वायर रूट इस तरह से डाल देते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास अब इंटीग्रेशन dx, इस 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं इजीली, माइनस इस पूरे को अगर देखें तो ये हमारे पास x + 3 होल स्क्वायर बन रहा है। अब अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये फॉर्म आएगी। गौर से देख लें, ये कांस्टेंट टर्म उसका भी स्क्वायर, ये समझ लें वेरिएबल है उसका भी स्क्वायर है, एज अ होल आ रहा है। तो जब हमारे पास वेरिएबल माइनस में होता है तो तब हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन होती है वो हम क्या करते हैं, देखें मैं बता देता हूँ, ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं। हम फिर उस वेरिएबल को ख्याल रखना है जो हमारे पास गिवन वेरिएबल होता है, जिसका स्क्वायर आ रहा होता है, स्क्वायर के बगैर पूरा वेरिएबल जो भी टर्म समझ लें दी हुई है उसको हम पुट करते हैं कांस्टेंट टाइम साइन थीटा के, जब ये माइनस में हो। तो कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पर क्या है 4, उसको भी स्क्वायर के बगैर ही लेना है और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा कांस्टेंट टाइम साइन थीटा। तो ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन है जो सिंपली हम x = a साइन थीटा या x = हम पुट कर रहे थे। तो उससे थोड़ा सा अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे चले जा रहे हैं, तो उसको आप लोग ख्याल रखेंगे कि हमने किस तरह से वेरिएबल को लेट करके इस तरह से हम पुट कर सकते हैं। डिफरेंशियल अप्लाई करें बोथ साइड से। डिफरेंशियल ऑफ x + 3 = ये 4 तो कांस्टेंट, डिफरेंशियल ऑफ हमारे पास साइन थीटा, तो ये डिफरेंशियल ऑफ x कांस्टेंट है 0, लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। 4 और साइन का डिफरेंशियल हमारे पास हो जाएगा cos थीटा, साथ ये एंगल का भी उसका डेरिवेटिव बनेगा। तो देख लें dx = 4, ये cos थीटा एंड d थीटा। दोबारा मैं उसी को लिख रहा हूं फंक्शन को ताकि आप लोग को पता चल जाए हमने वैल्यूज कहां पर कैसे पुट की हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 4² माइनस, अब इसको देखें
ये जो x प्लस 3 है, अच्छा अभी इसको मैं लिख ही लेता हूँ फिर दोबारा पुट कर देते हैं, +3 होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट पुट करते हैं वैल्यूज, dx 4 cos थीटा और साथ ये d थीटा, 4 का हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर, इसको एज इट इज लिखते हैं, माइनस ये जो x प्लस 3 है, x प्लस 3 किसके इक्वल है, 4 साइन थीटा, तो 4 साइन थीटा इसका स्क्वायर है, तो इन दोनों का भी हम क्या लगा लेते हैं स्क्वायर, और ये साथ स्क्वायर रूट भी। तो मजीद देख लें जरा क्या बनेगा हमारे पास, ये 4 cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई, यहां से हम 4 स्क्वायर कॉमन, तो 1 माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस वही टेक्निक, जस्ट अब फर्क यहां पर क्या पड़ रहा है, पहले क्वेश्चन के अंदर जो कांस्टेंट a ही होता था, अब उसकी जगह पर 4 या समथिंग हमारे पास आ रहा है। अब मजीद इसको हम देखिए कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इंटीग्रेशन है हमारे पास 4 cos थीटा और ये d थीटा डिवाइडेड बाई देख लें 4 स्क्वायर, और ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर है ये हमारे पास cos स्क्वायर थीटा, इसके इक्वल होता है d थीटा, तो इंटीग्रेशन 4 cos थीटा एंड ये d थीटा डिवाइडेड बाई ये भी हमारे पास 4 cos थीटा हो जाएगा, बिकॉज स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, अब यहां से ये भी कैंसिल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 और साथ d थीटा, तो इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास थीटा प्लस c, बट थीटा में हमने आंसर नहीं लिखना, हमें रिजल्ट चाहिए किसके अंदर, वेरिएबल x के अंदर। तो क्या होगा हमारे पास, देखिए हमने क्या पुट किया था, x प्लस 4 साइन थीटा, x प्लस 3 है सॉरी हमारे पास, x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 साइन थीटा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू साइन थीटा, देन हमें थीटा चाहिए, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस 3 ओवर 4 थीटा की वैल्यू है। तो अब हमारे पास जो आंसर आ जाएगा रिक्वायर्ड क्या बनेगा हमारे पास, साइन इनवर्स x प्लस 3 मीन्स यहां पर मैं थीटा की वैल्यू पुट कर रहा हूं जो कि हमारे पास साइन इनवर्स x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस हमारे पास ये c जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम कहते हैं, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रिक्वायर्ड आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं इंटीग्रेशन के हवाले से मेरी ये वीडियो ये लेक्चर आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।